तो आप देख रहे होंगे कंट्रोवर्सी न्यूज में कि दीघा में वेस्ट बंगाल में एक नया जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया गया है और उसी की वजह से जो पुराना पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वहां पे कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आपको तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आगे कि ये कंट्रोवर्सी क्या है, दूसरा है दोनों ही मंदिरों के क्या क्या ओपिनियंस हैं या क्या उनके पक्ष हैं, और तीसरा आ जाता है आर्किटेक्चरल स्टाइल जो कि हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो लोकेशन जो नया वाला है वो है वेस्ट बंगाल में अभी बनाया गया है। तो ये आपका दीघा में है एंड दिस वन इज इन पुरी। पुरी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। तो वहां पर ये बनाए गए हैं। अब अगर हम लोग पुरी के मंदिर की बात करते हैं, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं तो उनका भी पार्ट है। रामेश्वरम होता है, बद्रीनाथ है, द्वारकाधीश है और फिर जगन्नाथ। तभी 4 धाम की यात्रा जो है वो सफल होती है। यहीं से जो रथ यात्रा है वो भी यहीं से निकली है। जो कॉन्सेप्ट है रथ यात्रा का वो यहाँ से आपका आया है। कौन से आर्किटेक्चर से बने हैं? तो कलिंगा आर्किटेक्चर। नॉर्थ में हमें नागर शैली देखने को मिलती है, उसमें भी एक स्पेसिफिक होता है कलिंगा। यहाँ पर 3 जो देवता हैं या देवी देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। ये हैं आपके, एक तो कृष्ण जी का अवतार जगन्नाथ जी होते हैं, फिर उनकी बहन सुभद्रा है और उनके भाई बालभद्र जिनको बलराम या बलदेव भी हम लोग बोलते हैं। उसके अलावा ये आपका कलिंगा आर्किटेक्चर है। यहाँ पर एक ध्वज लहराता है और ये जो है पूरी सिटी से देखा जा सकता है। बोलते हैं कि इस मंदिर की कोई भी शैडो नहीं है, ये इस तरीके से बनाया गया है। इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो ये आपका 12th सेंचुरी में बना था और इसको बनाने वाले थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग अनंत वर्मन और उन्होंने ये बनवाया। ये पूरा हुआ 1230 एडी में और उसके बाद में ही यहाँ पर ये मूर्तियां स्थापित की गई थी। अब ये जो मूर्तियां हैं ये बनी है नीम के लकड़ी से, कि ये नीम की लकड़ी से, इसको कुछ बोला जाता है स्पेसिफिक उनकी भाषा में, और दारू इसको बोलते हैं। और वो ऐसा भी बोलते हैं कि कृष्ण जी का जो दिल है वो यहाँ पर है और सालों के बाद में पंडित जो है अपनी आंखों पे पट्टी बांध के उसको यहाँ से इधर उधर करता है। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। जो नया वाला दीघा का जगन्नाथ मंदिर बना, पहली बात ये बनवाया जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने, और उसके बाद दे दिया ये इस्कॉन को। ठीक है। और ये आपके 24 एकड़ में बना है, 250 करोड़ का इसके ऊपर खर्चा यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर भी जगन्नाथ जी, बालभद्र, सुभद्रा और साथ में महालक्ष्मी जी की पूजा की जाएगी। कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल में? तो अगेन कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में। अब कंट्रोवर्सी कहाँ पर आ रही है? जो भी वहां पर पूरी जो है वहां पर इनके सेवक रहते हैं जो कि इनका सब कुछ सारा ध्यान जो है वो रखते हैं। ये जनरेशन वाइज इसी काम में जो है समर्पित है। अब ये है, और कुछ आपके हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट हो गए, उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो धाम शब्द का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म में 4 ही धाम है। फिर इन्होंने बोला कि जो मूर्ति है वो नीम की लकड़ी की बनाई जाती है और जो दीघा का मंदिर है वहां पर पत्थर की मूर्ति लगी हुई है और जो रिचुअल्स हैं वो भी गलत किए जा रहे हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो आपका पुरी का मंदिर है ये फॉलो करते हैं शंकराचार्य स्कूल को। शंकराचार्य जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर सिर्फ हिंदूज को एंट्री अलाउड होती है। तो यहाँ पर नॉन हिंदूज और जो आपके फॉरेनर्स हैं उनको आना अलाउड नहीं होता है। वेयर अगर हम लोग दीघा जो है उनको देखते हैं तो यहाँ पर सभी को एंट्री अभी अलाउ की जाएगी। अब यहाँ पर इनका साइड भी हमें पता होना जरूरी है। ये कहते हैं, ये फॉलो करते हैं जो आपके चैतन्य महाप्रभु हैं, इनका राइज हुआ था भक्ति मोमेंट के दौरान। इसी दौरान ये बात करते हैं कि कैसे जगन्नाथ जी जो हैं उनके साथ में इनका एक अच्छा रिलेशन है और एक हर एक व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर चल रहा है उसको हक है कि वो भगवान के साथ में कनेक्ट कर सकता है। तो ऐसा, और इनके थोड़े फिलोसॉफिकल थॉट्स भी थे। तो उसी वे में इसको जो है आगे इस मंदिर को आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि जिसको बोलते हैं आपका गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। जहाँ पे वहां पर शंकराचार्य था, यहाँ पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। यहाँ पर सभी को, चाहे वो आपके मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, सभी को अलाउ किया जाएगा जगन्नाथ जी के जो है दर्शन करने के लिए। अब लास्ट हमारा आता है आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो नॉर्थ में हमें नगर स्टाइल देखने को मिलता है, नागर भी बोलते हैं इसको। इसमें सबसे पहला है ओडिशा या कलिंगा, दोनों सेम ही है। ओडिशा में हमें कलिंगा स्टाइल देखने को, या उड़ीसा स्कूल भी इसको बोला जाता है। अब इसके कुछ फीचर हैं। सबसे पहले तो इसको तो आपको पता ही है, इसको बोलते हैं शिखर, लेकिन उड़ीसा स्कूल में इसको शिखर नहीं देउल कहा जाता है। और देउल भी ऐसे करके 3 होते हैं, 3 जो इनके नाम है लेकिन 4 होते हैं ऐसे करके। सबसे पहला जो है इसको रेखा देउल बोलते हैं, जहां पे मेन डीटी या मेन श्राइन जो है वो रहता है।
फिर बीच में दो होते हैं, इनको बोलते हैं पिधा देउल। जो पिधा देउल है वो आपके सूर्य और शिव के होते हैं। एंड देन द लास्ट वन इज खाखरा देउल। इसको जो है किसी भी देवी के लिए रखा जाता है, देवी का यहाँ पर मंदिर बनता है। उसके अलावा जो मंडप है, जो बीच में यहाँ पे मंडप रहेगा, इसको कहा जाता है जगमोहन। और जो है अगेन यहाँ पर हम लोग जो ये है, ये शिखर हो गया, कलश है, ध्वज है, ये तो सारे के सारे हम लोग देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है उड़ीसा में। और भी बहुत सारे स्कूल, जैसे कि आपका कोणार्क मंदिर है, पुरी है, आपके जो भुवनेश्वर है उसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। इसमें पिलर्स का यूज जो है वो नहीं किया जाता। अगर आप